ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय सूत्र का विचार आज आरंभ होना है। इस अधिकरण में स्यादवादी कहिए अथवा अनेकांतवादी कहिए अर्हतों के मत को अनुपपन्न बताया जा रहा है। अर्हतों को अभिप्रेत था प्रत्येक वस्तु का अनेक रूपत्व, परस्पर विरोधी सत्वासत्व, एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादि धर्मों को लेकर के प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है। ये जो अर्हतों की मान्यता थी, इसे प्रथम सूत्र में वेदव्यास जी ने अनुपपन्न बताया। ये कहा कि एक वस्तु में परस्पर विरोधी सत्वासत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादि धर्म नहीं रह सकते, इसलिए वस्तु का अनेकात्मकत्व अप्रामाणिक है, अनुपपन्न है। अब इनकी जो दूसरी मान्यता है अर्हतों की, उसे भी अनुपपन्न बताया जा रहा है। अर्हतों की मान्यता है कि आत्मा देह परिमाण है, मध्यम परिमाण वाला देह है, तो जीव का भी मध्यम परिमाण है। अर्हतों की इस मान्यता का अयुक्तत्व बताने के लिए इस अधिकरण का दूसरा सूत्र है। इसी प्रकार की दूसरे सूत्र की अवतरण टीका है। टीकाकार दूसरे सूत्र का अवतरण लिखते हुए यही कह रहे हैं कि जीवस्य देह परिमाणताम दूषयति एवं चैति। अर्हतों की जो ये मान्यता है कि जीव शरीर परिमाण है, उनकी इस मान्यता में दोष बताया जा रहा है, अनुपपन्नत्व बताया जा रहा है। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। एवं चात्मा कार्ष्ण्यम, एवं चात्मा कार्ष्ण्यम, तीन पद हैं इसमें। एवं स आत्मा कार्ष्ण्यम, आत्मा कार्ष्ण्यम एक पद है। तो एवं शब्द हाँ, आत्मनः अकार्ष्ण्यम आत्मा कार्ष्ण्यम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो ये जो एवं शब्द है, ये बता रहा है कि जैसे अनेकांतवाद में एक ही पदार्थ में परस्पर विरोधी सत्वासत्वादि धर्म अनुपपन्न है, असंभव है। एवं शब्द बता रहा है ऐसे ही शरीर में देह परिमाणता, क्या नाम, जीव में देह परिमाणता, ये जो अर्हतों की मान्यता है, ये भी अनुपपन्न है। ये एवं शब्द का अर्थ निकलेगा। आत्मा को यानी जीवात्मा को यदि शरीर परिमाण मानेंगे तो जीवात्मा को मानना पड़ेगा अकृष्ण, और अकृष्ण में रहने वाला धर्म है अकार्ष्ण्य।
अकार्षण्य कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है अपरिछिन्न को। अकृष्ण कहते हैं परिछिन्न को, और अकार्षण्य शब्द का अर्थ निकलेगा परिछिन्नता। तो आत्मा में यानी जीवात्मा में देह परिमाणता मानेंगे तो वह अकृष्ण हो जाएगा। अकृष्ण होगा का मतलब परिचिन्न होगा। और यद अल्पम तन्मर्त्यम के अनुसार जो अल्प है, परिचिन्न है, वह मर्त्य है, विनाशी है। तो शरीर जैसे अल्प है तो विनाशी है, घटादि अल्प है तो विनाशी है। ऐसे देह को भी यदि, क्योंकि जीव को भी देह परिमाण मानेंगे तो वह अल्प होगा, परिचिन्न होगा। तो परिचिन्नत्वात् घटादि जैसे विनाशी है, अनित्य है, ऐसे आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा। ये दोष है। तो आत्मा में अनित्यत्व यह अनिष्टापत्ति है उनको। और ये जो आत्मा का अनित्यत्व रूप अनिष्टापत्ति है, इसे मानने का प्रसंग आता है। कब? शरीर को यदि, देह को, जीव को यदि देह परिमाण मानते हैं, जीव देह परिमाण होगा तो जीव में अनित्यत्व रूप अनिष्ट की आपत्ति आएगी। इसलिए ये देह परिमाणता जीवात्मा की अयुक्त है, अनुचित है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। तो भाष्य में है, यथा एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध धर्मा संभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः। तो जैसे स्याद्वाद में यानी अनेकांतवाद में, आर्हत मत में, एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म का असंभव नामक दोष प्राप्त हुआ। प्रथम सूत्र में बताया गया, वस्तु को अनेकात्मक मानने पर परस्पर विरोधी धर्म को एक वस्तु में मानना पड़ रहा है, यह दोष है और यह संभव नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, एवं सूत्रस्थ एवं शब्द का अर्थ निकला कि उस विरुद्ध धर्मा संभव रूप दोष के तरह ही आत्मा में परिच्छिन्नता पूर्वक अनित्यता रूप जो दोष है, अनिष्टापत्ति, वह प्राप्त होगी, वो दुर्वार होगा। तो उसे कह रहे हैं कि शादवादे प्रसक्त एवं आत्मनोपि जीवस्य अकार्षणीयम अपरह दोष प्रसज्जेत। जीव में ये अकार्षण्य यानी परिच्छिन्नता रूप, अल्पता रूप, ये दूसरा दोष प्राप्त होगा। आर्हत पूछ रहे हैं कि देह परिमाण मानने से कैसे इसमें जीव में अकार्षण्य प्राप्त होगा, कथम, इससे यानी केन प्रकारेण जीवस्य अकार्षण्यम प्राप्तम अस्मन् मते। हमारे मत में जीव में अकार्षणीय कैसे प्राप्त हो रहा है, ये कथम शब्द से पूछा गया। तो भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार वो प्राप्त हो रहा है कि शरीर परिमाणो ही जीव इति आर्हता मन्यन्ते। आर्हतों की मान्यता है कि जीव
देह परिमाण है, शरीर परिमाण जीव हैं, यह उनकी मान्यता है। और इसी मान्यता के कारण फिर प्राप्त हो रहा है अकार्षण्य अनित्यता, ये कह रहा है। शरीर परिमाणतायां च सत्याम अकृष्णो असर्वगतः परिच्छिन्न आत्मा इति अतः घटादिवत अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्जेत। यदि जीव को शरीर परिमाण मानेंगे तब तो जीव जो है अकृष्ण हो जाएगा, यानी असर्वगत हो जाएगा, व्यापक नहीं रहेगा, परिच्छिन्न मानना पड़ेगा उसे। और यदि परिच्छिन्न हो जाएगा तो घटादि परिच्छिन्न है, ऐसे आत्मा भी परिच्छिन्न होगा। तो परिच्छिन्नत्वात् घटादि जैसे अनित्य है, ऐसे परिच्छिन्नत्वात् आत्मा को भी मानना पड़ेगा अनित्य। हाँ, अनित्य हो जाएगा। तो अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्जेत। टीकाकार अकार्ष्ण्यम शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अकार्ष्ण्यम यानी मध्यम परिमाणत्वम, घटादि अकृष्ण है का मतलब मध्यम परिमाण है। अणु परिमाण होता है परमाणु, उसमें अणुत्व परिमाण है, और आकाश आदि हैं विभू परिमाण वाले, महत् परिमाण होंगे, परम महत्व। और मध्यम परिमाण रहता है त्रियणुक आदि से लेकर के कार्यात्मक जगत में। तो आत्मा को भी अकृष्ण मानना पड़ेगा, यानी मध्यम परिमाण वाला मानना पड़ेगा। और जो मध्यम परिमाण वाली वस्तु है सब की सब अनित्य है। घटादि मध्यम परिमाण वाले हैं तो अनित्य भी है। तो तेन यानी मध्यम परिमाणत्व जीव में होने से अकृष्णत्व हुआ मध्यम परिमाणत्व, और उसके कारण फिर अनित्यत्वम स्यात् इत्यर्थ। अब शरीरानांच अनवस्थित परिमाणत्वात् इत्यादि भाष्यवाक्य से भाष्कर भगवान एवं चात्माकार्ष्ण्यम इस सूत्र का अर्थांतर बता रहे हैं। घटादिवत अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्यत, यहां तक के वाक्य से जो अर्थ बताया गया उससे भिन्न अर्थ वो है अर्थांतर। और किसका? तो एवं चात्माकार्ष्ण्यम, इसी सूत्र का। जो अर्थ बताया गया उससे भिन्न अर्थ बताने के लिए ये पंक्तियां हैं भाष्य की, शरीरानांच इत्यादि। तो भाष्य में है कि शरीरानांच अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित् कर्म विपाकेन हस्ति जन्म प्राप्नुवन् न कृष्णम हस्ति शरीरम व्याप्नुयात् पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन् न कृष्ण पुत्तिका शरीरे सम्मीयेत। तो ये एक दोष है। यदि शरीर परिमाण ही जीव को मानते हैं तो शरीर तो है भोगायतन स्थूल शरीर, और इन भोगायतन स्थूल शरीरों का परिमाण नियत नहीं है। जीव को मानेंगे शरीर परिमाण, यानी जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा जीव, शरीर के परिमाण के इतना ही परिमाण वाला। तो सभी शरीरों का तो परिमाण नियत नहीं है, अनियत परिमाण वाले हैं शरीर। मनुष्य के शरीर का परिमाण अलग है, हाथी के शरीर का परिमाण अलग है, ऊंट के शरीर का परिमाण अलग है,
चींटी के परिमाण का अलग है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उनके परिमाण भी अपने अपने ढंग के हैं, उतने प्रकार के। तो सब शरीरों का परिमाण नियत नहीं है, अलग अलग प्रकार का है। और ये नहीं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक आत्मा जिस शरीर में प्रविष्ट हुआ उसी जाति के शरीर में पूरे संसार में घूमेगा, कभी भी जन्मांतर होगा तो उसे उसी जाति का शरीर मिलेगा, शुरू में जिस आकार वाला था शरीर। प्रत्येक जीव को अलग अलग योनि की प्राप्ति होती है और जिन योनियों की प्राप्ति होनी है वे योनियां अनियत परिमाण है। और जीव को किस शरीर परिमाण वाला मानेंगे? शरीर परिमाण वाला है तो मानना पड़ेगा कि जो शरीर उसे कर्म से प्राप्त होगा उसी परिमाण वाला है। तो अभी मनुष्य शरीर वाला है, उसे कर्म से जो है मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, भोगायतन के रूप में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। वर्तमान में जो जीव है मनुष्य शरीर में रहने का प्रारब्ध समाप्त हो जाए उसका तो मनुष्य शरीर से निकलेगा। और समझ लो कि मनुष्य शरीर छोड़ते समय संचित और क्रियमान कर्म की रील देखने के बाद उसके स्मरण में भावी शरीर के द्वारा भोगने योग्य जो कर्म रहा, प्रारब्ध भावी शरीर का बना, वह हाथी शरीर से जिन कर्मों का फल भोगा जा सकता है ऐसे ही कर्म उसके याद रहे, ऐसे ही कर्मों की अभिव्यक्ति हुई, ऐसे ही कर्म फलोन्मुख हो गए। तो फिर शरीर छूटेगा तो कर्माणुगो गच्छति जीव एकह के अनुसार इस मनुष्य शरीर से निकला हुआ जो जीव है वह हाथी के शरीर में भोगे जाने वाले कर्म उसे ले जाएंगे अपने साथ। उन कर्मों के पीछे पीछे जा करके हाथी के शरीर में प्रविष्ट होगा। और मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हुए जीव का परिमाण था मनुष्य शरीर का परिमाण, और वही परिमाण यदि नियत रहता है ये मानेंगे उसका। सृष्टि के प्रारंभ में जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ उनका मनुष्य शरीर के परिमाण वाला ही परिमाण सभी शरीर जन्मांतर में जाते समय रहेगा, दूसरे शरीर में भी। तो फिर हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा है मनुष्य शरीर की अपेक्षा, और जीव उतना ही है, तो जितना उस शरीर में आ सकता है उतने शरीर में तो रहेगा। और बाकी जो हाथी का शरीर बचा है जिसमें आत्मा नहीं आ पाई, मानना पड़ेगा उतना शरीर निर्जीव है, उतना शरीर हाथी का जो है निर्जीव मानना पड़ेगा। और कोई मनुष्य शरीर छोड़ करके मनुष्य शरीर छोड़ते समय भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप से वह कर्म उसे सामने आया, फलोन्मुख हुआ उसका, कि चींटी के शरीर से भोगा जा सकता है जिसका फल, ऐसा कर्म। तो मनुष्य शरीर से निकल जाएगी आत्मा मनुष्य शरीर परिमाण वाली, और हाथी के शरीर में क्या नाम चींटी के शरीर में वो कर्म ले जाएगा उसे। तो चींटी तो बहुत छोटी होती है, जीवात्मा तो है मनुष्य शरीर के परिमाण के बराबर, और उस चींटी के शरीर में जाएगा तो थोड़ा सा ही जाएगा, बाकी बाहर ही लटकता रहेगा शरीर से, ऐसा मानना पड़ेगा। पूरा का पूरा तो अंदर आ नहीं पाएगा। ये सब दोष इस पक्ष में है। यदि सृष्टि के प्रारंभ में जीव को
जो शरीर प्राप्त हुआ नियत रूप से उसी शरीर परिमाण वाला जीव रहता है, ये मान करके ये दोष दिया जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जो मनुष्य बना था उसका फिर पूरे कल्प तक वही परिमाण रहना है। यदि तो हाथी के शरीर में जाएगा तो पूरा का पूरा एक कोने में ही बैठना उसे पड़ेगा हाथी के शरीर में, और चींटी के शरीर में जाएगा तो लटकते रहना पड़ेगा कुछ शरीर के बाहर ही। ये सब दोष है। ये दोष भी शरीर परिमाण आत्मा मानने वाले के पक्ष में आते हैं। इसे यहां पर भाष्यकार भगवान ने इन शब्दों से कहा कि शरीरानांच अनवस्थित परिमाणत्वात्, शरीरों का निश्चित परिमाण नहीं है, अनियत परिमाण है। तो मनुष्य जीवो मनुष्य शरीर परिमाण ऐसा मानेंगे। मनुष्य का जो जीव है वो मनुष्य शरीर के परिमाण वाला है, तो फिर मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा पुनः केचित कर्म विपाकेन, कर्म विपाक कहते हैं कर्म की अभिव्यक्ति को, यानी कर्म के फलोन्मुख्य को। ये टीका में टीकाकार कहते हैं विपाक ने कर्म नाम अभिव्यक्ति, कर्म विपाक है कर्मों की अभिव्यक्ति, फलोन्मुख्य। तो क्या हो जाएगा कि कुछ कर्म विपाक से हस्ती जन्म प्राप्नुवन, हाथी के शरीर को प्राप्त कर लेगा, तो कृष्णम हस्ती शरीरम न व्याप्नुयात, तो संपूर्ण हस्ती शरीर में तो आएगा नहीं, एक कोने में जाकर के बैठना पड़ेगा उसे। और पुत्तिका कहते हैं चींटी को, तो पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन, पूर्व वाक्य से केनचित कर्म विपाकेन यहां पर भी ले आना। तो चींटी के शरीर से भोगा जाने वाला कर्म यदि फलोन्मुख हो जाए तो फिर चींटी का शरीर प्राप्त होगा, तो न कृष्ण पुत्तिका शरीरे सम्मीयेत, चींटी के शरीर में संपूर्ण रूप से ये आत्मा आ नहीं पाएगी मनुष्य परिमाण वाली। थोड़ी टीका है, जीवस्य कृष्णगत शरीर अव्यापित्वम अकार्ष्ण्यम, ये अकार्ष्ण्य दोष है। और शरीरैक देशो निर्जीव स्याद इत्यर्थ, तो फिर क्या होगा, संपूर्ण शरीर में नहीं आ पाएगा, मनुष्य शरीर से निकल करके हाथी के शरीर में प्रविष्ट हुआ जीव, तो हाथी का शरीर का कुछ अंश, हाथी के शरीर का कुछ अंश निर्जीव मानना पड़ेगा। तो शरीर एक देश यानी हाथी के शरीर का कुछ भाग निर्जीव है, जहां जीव नहीं आ पाया वहां उतना अंश निर्जीव है, ये मानने की आपत्ति आएगी। और पुत्तिका देहे कृष्णो जीवो न प्रविशेत, और चींटी के शरीर में मनुष्य शरीर से निकल करके जीव जाएगा, तो चींटी का शरीर तो छोटा सा है, इसलिए पूर्ण रूप से प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। तो मानना पड़ेगा कुछ अंश शरीर के अंदर है, कुछ अंश शरीर के बाहर है। तो ये कह रहे हैं कि देहात बहिरपि जीवस्यात् इत्यर्थ, शरीर से, चींटी के शरीर से बाहर भी वह मनुष्य परिमाण वाला जीव रहता है, ये मानने की आपत्ति आएगी। समान एस एकस्मिन अपि जन्मनि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बाद आपत्ति आ रही है, ऐसी बात नहीं। एक शरीर में रहते हुए भी ये सब आपत्ति आ सकती है। इसे समान एस एकस्मिन अपि इत्यादि से बताया जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है, किंच बाल देह मात्र आत्मा ततः स्थूले इव देहे क्वचित स्यात् इति कृष्ण देह सजीवो न स्यात् इत्याह समान इति। कहते मनुष्य शरीर को भी ले लिया जाएगी,
तो मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव मनुष्य परिमाण वाला है, मनुष्य शरीर परिमाण वाला। तो एक मनुष्य का शरीर भी तो जन्म लेते समय जिस परिमाण वाला है उसी परिमाण वाला जन्म भर नहीं रहता, मृत्यु पर्यंत वही परिमाण रहता है। जन्म जिस समय हुआ उस समय का ही घटता बढ़ता है। तो मनुष्य शरीर में भी जो शिशु शरीर में प्रविष्ट आत्मा है उसका परिमाण शिशु शरीर परिमाण रहेगा शुरू में ही। और वो शरीर जब बढ़ेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा युवावस्था में, तो आत्मा तो बढ़ेगी नहीं, नियत परिमाण रहेगी, तो शिशु परिमाण ही। तो फिर वो शिशु परिमाण जो जीव वह युवावस्था में उसी शरीरस्थ एक देश में है, ये मानना पड़ेगा। और बाकी जो युवावस्था में शरीर है उस उतने शरीर को निर्जीव मानने की आपत्ति आएगी, क्योंकि वहां जीव नहीं है, जीव व्याप्त नहीं हो पाएगा। तो ये कहा कि बाल देह मात्र आत्मा, जन्म लेते समय शरीर का जो परिमाण है उसी परिमाण वाला यदि आत्मा को मानेंगे, नियत रूप से उतना ही परिमाण रहता है, तो कहते ततः स्थूले युव देह, बाल शरीर की अपेक्षा स्थूल जो युवा शरीर है सारे अवयव बढ़ गए हैं। तो युव देह क्वचित स्यात्, यानी तो फिर वो बाल शरीर परिमाण वाला ही यदि युवावस्था में भी आत्मा रहेगा तो मानना पड़ेगा उस युवावस्था के शरीर में कुछ अंश में वो आत्मा है और कुछ अंश में नहीं है। तो क्वचित युव देहे स्यात् इति कृष्ण देह सजीवो न स्यात्, तो युवावस्था का संपूर्ण शरीर सजीव सचेतन न मानने की आपत्ति आएगी, कुछ अंश में उसमें अचेतनता माननी पड़ेगी। ये जन्म लेते समय शरीर जिस परिमाण वाला है नियत रूप से उसी परिमाण वाली आत्मा है, ऐसा मानेंगे तो आपत्ति आती है। ये कह रहे हैं भाष्कर भगवान की समान एस एकस्मिन् अपि जन्मनि कौमार यौवन स्थाविरेषु दोषः। कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था में एक ही शरीर में यह दोष समान है। समान है ने पहले जैसे बताया था, मनुष्य शरीर, चींटी शरीर और हाथी शरीर को लेकर के जो दोष बताया था वह दोष एक ही मनुष्य शरीर लेकर के भी समान है, बनाए रहता है। अब देह परिमाण ही आत्मा है, ये जो आर्हतों की मान्यता है, इस मान्यता को युक्ति युक्त दिखाने के लिए और जो दोष बताए हैं उन दोषों को भी हटाने के लिए आर्हत एक उदाहरण बता करके अपने मत को उपपन्न बताना चाहते हैं, जीवात्मा का देह परिमाणत्व। स्याद् एतत् इत्यादि से यही शंका की जा रही है। स्याद् एतत् इत्यादि की अवतरण टीका है। यथा दीपावयवानां घटे संकोचो गेहे विकासः तथा जीवावयवानां इति देहमानत्व नियमं शंकते स्यादिति। कहते हैं जैसे दीप है तो दीप की प्रभा है, दीप के अवयव जो फैलते हैं सर्वत्र, दीप की प्रभा फैल रही है। और वह जो प्रभा है
दीप को यदि घट में रखते हैं तो प्रभा घट से बाहर तो निकलेगी नहीं। तो प्रभा यानी दीप के अवयव संकुचित हो जाते हैं घट में मात्र, और घट से निकाल करके उसे कमरे में रख देंगे तो दीप के प्रभा रूपी जो अवयव है वह कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में वहां विकसित हो गए। कमरे में दीप प्रभा रूपी अवयवों का विकास है और घट में उस प्रभा रूपी अवयवों का संकोच है। का मतलब दीप के अवयव संकोच विकासशील है। जैसे ऐसे ही हाथी शरीर या एक ही शरीर में लेंगे तो युवावस्था का शरीर, ये माना जाएगा प्रकोष्ठ स्थानीय। वहां यानी प्रदीप के तरह जीव भी सावयव है और प्रदीप के अवयव जैसे विकसित भी होते हैं संकुचित भी होते हैं। बड़ा स्थान देख करके विकसित होते हैं और छोटा स्थान देख करके संकुचित हो जाते हैं। ऐसे जीव के अवयव भी संकोच विकासशील है। जीव जब पुत्तिका जैसे अल्प शरीर में जाएगा या एक ही शरीर में रहते समय बाल्यावस्था में रहेगा, बाल्यावस्था के शरीर में, तो उस समय जीव के अवयव घटस्थ दीप के प्रभा के तरह संकुचित होंगे। घटस्थ दीप की प्रभा जैसे संकुचित होती है, ऐसी बाल्यावस्था के शरीरस्थ जीवावयव एवं पुत्तिका शरीरस्थ जीवावयव वो संकुचित होते हैं। और जब युवावस्था में जाता है, शरीर बढ़ जाता है, तो संकुचित हुए जो जीव के अवयव थे वह विकसित होते हैं। जैसे घट से दीप को निकाल करके कमरे में रख दिया तो कमरे में फैल गई प्रभा, ऐसे युवावस्था में उस शिशु शरीरस्थ आत्मा के अवयव जितना विकसित होता जाएगा शरीर, उतने ही विकसित होते जाएंगे, फैलेंगे। इसलिए पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहेंगे। शरीर में, शरीर के किसी अंश में निर्जीवता की आपत्ति नहीं आएगी। जीव के अवयवों को संकोच विकासशील मानेंगे तो ऐसे हाथी के शरीर में जाएगा तो विकसित हो जाएगा, चींटी के शरीर में जाएगा तो संकुचित होगा। तो ये कहा कि स्याद एतत् अनंत अवयवो जीव तस्य त एव अवयवा अल्पे शरीरे संकुचेयु और महति च विकसेयु इति। यानी इति एतत् स्यात्, ऐसा हो जा, ऐसा मानेंगे कि जीव जो है सावयव है और उसके अवयव अल्प शरीर में जब प्रविष्ट होता है तो संकुचित होते हैं और बड़े शरीर में प्रविष्ट होता है तो विकसित हो जाते हैं। दीप के तरह संकुच विकासशील अवयव वाला जीव है तो दोष नहीं आएगा। चींटी के शरीर में लटकते रहने का और हाथी के शरीर में एक कोने में ही समाने का जो दोष बताया था, ये दोष नहीं होगा। इस प्रकार की आशंका यदि आर्हत करते हैं तो उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य हैं तेषाम पुनः अनंतानाम जीवावयवानाम इत्यादि। इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है
दीपांशवत जीवांस्या भिन्न देशा एक देशा वा इति विकल्प्य आद्ये अल्पदेहात् बहिरपि जीव स्यात् इति दूषयति तेषाम इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि दीपांशवत जीवांशा भिन्न देशा एक देशा वा, तो दीप के अंश जैसे हैं वे भिन्न देश में होते हैं, यानी फैलते हैं ना। ये नहीं कि दीप जहां पर है वहीं पर है, दीप यदि यहां है तो उस कोने में भी जाकर के रहते हैं, भिन्न भिन्न देशस्थ भी हो जाते हैं दीप के प्रभारूपी अवयव। तो इसलिए कह रहे हैं कि दीपांशवत जीवांशा भिन्न देशा, ये भिन्न देश के लिए उदाहरण है दीप देश का, दीप का। तो दीप के अंश जैसे भिन्न देशस्थ हैं, ऐसे जीव के अंश भी क्या भिन्न देशस्थ हैं, अथवा एक देशा, या वे एक देश में ही रहते हैं। इस प्रकार के दो विकल्प करके कहते हैं आद्ये अल्पदेहात बहिरपि जीव स्यात् इति दूषयति तेषाम इत्यादिना। यदि जीव के अवयवों को दीपावयव के तरह भिन्न देशस्थ मानेंगे, ये आद्य पक्ष है, विकल्प है। इस पक्ष में संकोच विकासशील अवयव वाला जीव को मानने पर भी प्रथम पक्ष में मानना पड़ता है कि जीव के भिन्न देशस्थ जो अवयव हैं वह अल्प शरीर में जब प्रविष्ट होगा चीटी शरीर में जीव, तो वह बाहर ही रहेंगे, सबके सब वहीं संकुचित नहीं हो पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। ये यहां पर कह रहे हैं कि तेषाम पुनरअनंतानाम जीवावयवानाम, आपने जो कहा कि जीवों के अनंत अवयव हैं, तो वे जो जीवों के अनंत अवयव हैं उनमें समान देशत्वं प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्यम। तो इन जीवावयवों में समान देशत्वम यानी एक देशत्वम, प्रतिहन्यते न वा प्रतिहन्यते, ये सिद्धांती अर्हतों को पूछ रहे पूर्व पक्षी को दो विकल्प करके। समान देशत्वम प्रतिहन्यते कहेंगे तो भिन्न देशस्थ मानना पड़ेगा, ये प्रथम विकल्प होगा टीका के अनुसार। समान देशत्व का प्रतिघात होता है का मतलब भिन्न देशस्थ है, और न प्रतिहन्यते समान देशत्वों का अर्थ मानना पड़ेगा कि वो एक देशस्थ ही है, भिन्न देशस्थ नहीं है। तो उसमें से कहते हैं यदि अनंत जीवावयों को दीप अंशों के तरह भिन्न देशस्थ मानेंगे, उनमें समान देशत्व का प्रतिघात मानेंगे, तो ये दोष आता है, कह रहे हैं प्रतिघाते इत्यादि से, कि प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवा परिच्छिन्ने देशे सम्मियेरन्। यदि वे जीव के अनंत अवयव समान देशस्थ नहीं है, उनमें समान देशस्थ का प्रतिघात है, तो फिर क्या हो जाएगा कि जीव के जो अनंत अवयव हैं, जो भिन्न देशस्थ हैं, वे सब के सब परिच्छिन्न जो देश हैं, चीटी शरीर, उसमें समाविष्ट नहीं हो पाएंगे। न सम्मियेरन्, मानना पड़ेगा कि वे कुछ बाहर रहते हैं। जैसे पहले दीप कमरे में है और वहां से उठा करके घड़े में रखा, तो ये नहीं होता कि
इधर उधर फैले हुए जितने भी कोने में प्रभाएं थी वो समेट करके दीप में चली गई, ये नहीं होता। वो जो बाहर के हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, लेकिन वहां प्रकाश भी नहीं होता, वो समाप्त हो जाते हैं। अवयवी के साथ संबंध विच्छेद हुआ तो समाप्त हो गया। ऐसे होता है ना। ये थोड़ा ही कि सारे वो समेट करके इधर उधर कोने के आ करके वहां वो समा जाता है। नहीं नहीं समेट के सूर्य किरणें भी नहीं रहती हैं। ये बताया कि नहीं नाड़ी प्रकरण में, रात में भी रहती है, लेकिन इस प्रकार आपको दिखती नहीं है, तो आपके चक्षु ग्रहण योग्य नहीं रहती। हाँ, यही तो चल रहा है प्रकरण, सावयव मान करके ये तो बताया जा रहा है उन्हीं के। वो तो बताया ही पहले ही, वो तो पहले ही बताया कि नश्वर हो जाएगा, विनाशी होगा, अनित्य होगा करके। तो ये कह रहे हैं कि प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवा परिच्छिन्ने देशे सम्येरन। ये सब जो है इतने सारे अवयव एक छोटे से देश में नहीं आ पाएंगे यदि एक देशस्त्व नहीं मानेंगे उनमें। अनंत अवयव है और वो भिन्न भिन्न देशस्थ है, तो फिर उनके लिए उतना स्थान चाहिए, जितने अवयव उतना स्थान भी चाहिए। आगे हैं दूसरा विकल्प। पहले विकल्प में तो दोष बता दिया कि एक छोटे शरीर में वे सब नहीं आ पाएंगे करके, और अप्रतिघाते इससे बताया जा रहा जो द्वितीय विकल्प है, एक देशस्थ मानेंगे उनको, भिन्न देशस्थ नहीं मानेंगे। टीका में जो भिन्न देशस्थ हैं या एक देशस्थ हैं, ये दो विकल्प किए थे ना, उसमें से भिन्न देश मानने पर ये दोष बताया। अब एक देश मानेंगे तो उस पक्ष में कहा जा रहा है अप्रतिघाते इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीयम दूषयति अप्रतिघाते इति। पूर्व वाली एक पंक्ति पढ़िए कि दीपस्य तु न घटात बहि सत्वम अधिक अवयवानाम विनाशात। कहते हैं यदि घट के अंश जो हैं भिन्न देशस्थ हैं, तो कमरे से उठा करके घट में रखा हुआ जो दीप है उसके अवयव बाहर के बाहर ही रह गए तो दिखने चाहिए ना बाहर, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये यदि पूछेंगे पूर्व पक्षी सिद्धांति से, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि दीपस्य तु न घटात बहि सत्वम, घट से बाहर दीप के अवयव अवशिष्ट नहीं रहते। क्यों? कहते अधिक अवयवानाम विनाशात, जो अधिक थे वो नष्ट हो गए, बाहर की प्रभा बाहर ही नष्ट हो गई, अभी से संपर्क टूट गया, आत्मा समाप्त हो गया। लेकिन जीव को तो समाप्त नहीं माना जा सकता, इसलिए मानना पड़ेगा कि चींटी के शरीर में जो जीव है प्रविष्ट हुआ, वो भिन्न देशस्थ उसके अवयव होने पर भी वो जितना शरीर में आ सकते थे उतने शरीर में गए और बाकी बाहर ही लटक रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि वो उनके यहाँ सावयव होकर के नित्य हैं, नित्य होने से समाप्त नहीं होंगे दीप प्रकाश के तरह। उनको अनित्य मानना इष्ट नहीं है, सावयव तो मानेंगे लेकिन अनित्यता इष्ट नहीं है। तो द्वितीय पक्ष में दोष बता रहे हैं कि द्वितीयम दूषयति अप्रतिघाते इति। तो अप्रतिघाते पी एकावयो देशस्त्व उपपत्ते सर्वेषाम अवयवानाम प्रथिमान उपपत्ते जीवस्य अनुमात्रत्व प्रसंग स्यात्।
यदि जीव के जितने अवयव हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, अनंत अवयव, और वे एक देशस्थ हैं, का मतलब उन जितने अवयव उन सबको जो है अलग अलग स्थान की जरूरत नहीं है, एक ही स्थान पे सब रहते हैं, ऐसा मानेंगे तो जीव के अवयव तो अणुपरिमाण वाले हैं और वो सब के सब एक ही स्थान पे रह रहे का मतलब फिर इतना छोटा सा स्थान उनको मानने की जरूरत पड़ेगी अनंत अवयवों को। अव्यक्त होने के कारण उनको ज्यादा स्थान की जरूरत नहीं है, मूर्त पदार्थों को स्थान की जरूरत होती है, ऐसा यदि वे कहते हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं ये अप्रतिघाते पी एकावयो देशस्थत्व उपपत्ते, एकावयो देशस्थत्व उनको मानेंगे तो इस पक्ष में सर्वेषाम अवयवानाम प्रतिमा अनुपपत्ते, प्रतिमा यानी अभिव्यक्ति, तो सब अवयवों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। सब अवयवों की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो मानना पड़ेगा फिर क्या कि जीवस्य अणुमात्रत्व प्रसंग, तो जिस एक अणु स्वरूप अवयव के देश में ये सब के सब रह रहे हैं, वह एक ही अवयव अभिव्यक्त मानना पड़ेगा, बाकी सब के सब अनभिव्यक्त है, तो फिर तो अणुपरिमाण जीव मानना पड़ेगा। जीव में अणुपरिमाणत्व की आपत्ति आएगी, प्रसंग आएगा, मध्यम परिमाण नहीं होगा, फिर एक देशस्थ मानेंगे सब अवयवों को तो, और इनको मध्यम परिमाण मानना अभिष्ट है, देह परिमाण, तब भी उनके देह परिमाणता की सिद्धि नहीं हो रही है एक देशस्थ मानने पर भी। देह परिमाणता के लिए भिन्न भिन्न देशस्थ मानेंगे तो फिर अल्प शरीर में प्रविष्ट होने के बाद बाहर लटकते रहने की आपत्ति आ रही है, और उस आपत्ति को टालने के लिए एक देशस्थ मानेंगे तो अवयव तो अणु है, तो अणु परिमाणता की आपत्ति, मध्यम परिमाणत्व की हानि। अपिच इत्यादि से और भी दोष बताया जा रहा है, इसका टीका में अवतरण है कि अवयवानाम नित्यत्वंच असिद्धम अल्पत्वात् दीपांशवत इत्याह अपिचैति। और ये जो जीव के अनंत अवयव मानते हैं और सबको नित्य मानते हैं आर्हत लोग, कहते हैं उनके कहने मात्र से अनंत अवयवों में नित्यत्व भी संभव नहीं हो पाएगा। तो अवयवानाम नित्यत्वंच असिद्धम, क्यों? कहते अल्पत्वात्, यद अल्पम तन्मर्त्यम श्रुति कहती है, जो अल्प है यानी परिच्छिन्न है वह मर्त्य यानी विनाशी है, नित्य नहीं हो सकता। यौवय भूमा तत्सुखम है, वो भूमा ही अपरिच्छिन्न है, अमृत है। तो अवयवानाम नित्यत्वंच असिद्धम अल्पत्वात् दीपांशवत, एक अनुमान है सिद्धांति का। जीवावयव पक्ष है उनमें अनित्यत्व साध्य है, नित्यत्व असिद्धि का मतलब अनित्यत्व, और अल्पत्व हेतु है, दीपांश दृष्टांत है। तो दीप के अंश जैसे अनित्य है, दीप प्रभा नष्ट होती है, ऐसे ही जीव भी अल्प होने से जीव के अंश भी अवयव भी विनाशी सिद्ध होंगे, अनित्य सिद्ध होंगे। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि अपिच शरीर मात्र परिच्छिन्नानाम जीवावयवानाम अनंत्यम नोत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। शरीर परिमाण मात्र जीवों को मानेंगे तो जीव के जो अवयव हैं, शरीर परिमाण मात्र जो जीव के अवयव हैं, उनमें अनंत यानी नित्यत्व, अविनाशित्व
की कल्पना भी करना संभव नहीं हो पाएगी। क्यों? परिचिन्न होने से ही। जीव देह मध्यम परिमाण वाला है, तो ये भी मध्यम परिमाण वाला होगा, इसलिए वो अल्प होने से विनाशी भी होगा, अनंत नहीं होगा ये सब अवयव। इस प्रकार ये जो दूसरी मान्यता थी आर्हतों की, जीव देह परिमाण है करके, इस मान्यता को इस सूत्र से अयुक्त बताया गया, अनुचित बताया गया, अप्रामाणिक बताया गया। अब तीसरा सूत्र इस अधिकरण का है, जीव के, और शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी देह परिमाणता को ही लेकर के, जो दोष बताए गए उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और देह परिमाणता जीव में निर्दोष है ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे पूर्व पक्षी शंका करके। और सिद्धांती जो है तीसरे सूत्र से भी ये बताएंगे कि ये प्रयास भी आपका सफल नहीं होगा। देह परिमाण जीव को मान करके निर्दोषता, ये कल चर्चा करेंगे हम लोग।